हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है हमारा वो होने वाला है वॉलवॉक्स, जो कि ग्रीन एल्गी है जिसको ग्लोब एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। सो बात करते हैं सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक पोजिशन की। वॉलवॉक्स का जो टॉपिक है बेसिकली, इससे हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्जाम्स में हर बार कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंदर वॉलवॉक्स को रखा गया है। क्लास है इनकी क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है वॉल्वोकेल्स, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर के अंदर वॉलवॉक्स को रखा गया है। फैमिली की अगर हम बात करें, फैमिली है वॉल्वोकेसी और जिनस है वॉलवॉक्स। तो डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। कोई भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा यदि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पूरा सेशन देखते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया है पीडीएफ फॉर्म में। सो अब हम लोग बात करते हैं इनके अकरेंस की, इनके हैबिटेट्स की, इनकी कितनी स्पीसीज हैं, सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं करेंस के बारे में। जो वॉलवॉक्स है इसकी अराउंड इट इज़ अबाउट 20 स्पीसीज़, इसके अराउंड 20 स्पीसीज़ हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा, फैसिनेटिंग यानी कि बहुत ही अच्छा सा लगने वाला एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लांट किंगडम में पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो वॉलवॉक्स की अराउंड हमने भी क्या देखा है, इसकी कम से कम 20 स्पीसीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रक्चर मैंने आगे लिया है, मतलब कि बहुत ब्यूटीफुल सा फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं इस एल्गी के बारे में। बेसिकली फ्रेश वाटर फॉर्म है ये, दैट मीन्स फ्रेश वाटर फॉर्म्स में लोग पाए जाते हैं। ये जो एल्गी है बेसिकली इट अकर्स फ्रीली सस्पेंडेड इन वाटर एज ग्रीन बॉल्स, मतलब एक गोल सी ग्रीन बॉल्स के रूप में ये पाए जाते हैं। इनकी रिजेंबलेंस इस तरह की है जैसे कि ग्रीन बॉल होती है ना, गोल एकदम दिखने में सुंदर सी, तो ये वही अकरेंस इनकी होती है। पिन हेड साइज। अबाउट डायमीटर की अगर हम लोग बात करें 0.5 mm का इनका डायमीटर होता है, और इतनी बड़ी होते हैं कि इनको हम अपने नेक्ड आई से भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, इट ग्रोथ फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं टेम्परेट रीजन्स में और परमानेंट पॉन्ड जैसे कि पूल्स हुए, पॉन्ड्स हुए, डिचेज हुई, और कभी कभी लेक्स में तो बहुत कम देखे जाते हैं हालांकि, लेकिन जो पूल्स, डिचेज और पॉन्ड्स में, तालाब वगैरह में बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं ये। मल्टीप्लीकेशन इज समथिंग सो फ्रिक्वेंट, मतलब बार बार इस तरीके से ग्रो करते हैं ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, कि जो वाटर होता है ना पॉन्ड्स का, मतलब जो तालाब वगैरह का पानी होता है वो बिल्कुल ग्रीन लगता है इनकी प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि कॉलोनी में ग्रो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो पानी जो होता है बिल्कुल वाटर ब्लूम, मतलब एकदम खिल जाता है, पानी लगता है जैसे ग्रीन है। ठीक है, क्योंकि एक स्कम सा बना लेते हैं ये पानी के ऊपर। स्प्रिंग एंड रेनी सीजन, जो बरसात के दिनों होते हैं जहाँ बारिश वारिश ज़्यादा होती है, उसमें इनका ये बेस्ट डोमिनेटिंग पीरियड होता है जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग एंड रेनी सीजन आर द यूजुअल पीरियड्स ऑफ इट्स एक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ। तो याद रखना कौन से पीरियड में ज़्यादा ग्रो करते हैं। अगर हम इनके इंडियन स्पीसीज़ की बात करें तो कॉमन इंडियन स्पीसीज जो है वॉलवॉक्स की, वो होती हैं वॉलवॉक्स ग्लोबरेटर, वॉलवॉक्स ओरियस, वॉलवॉक्स एफ्रिकेनस, वॉलवॉक्स प्रोलिफिकस और वॉलवॉक्स रोजेलेटी। इन ये हमारी कॉमन इंडियन स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब अगर हम लोग इनकी प्लांट बॉडी की अगर बात करें, प्लांट बॉडी टोटली होती है गैमेटोफाइट। वॉलवॉक्स बेसिकली है क्या, एक कॉलोनियल ग्रीन एल्गा है। मैंने बताया था कि ये कैसे होते हैं, इनमें जो सेल्स होती हैं कॉलोनी में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कि वॉलवॉक्स इंडिविजुअल प्लांट नहीं है ये, मतलब सॉरी एल्गा नहीं है। वॉलवॉक्स क्या है, एक कॉलोनी में रहने वाली एल्गी है, मतलब कि कई सारे सेल्स आपस में मिलकर एक कॉलोनी बनाती हैं, उसको हम सीनोबियम के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। तो दिस सेल्स आर डेफिनेटली ऑर्गेनाइज, जितनी भी इनके अंदर सेल्स होती हैं अपना सबका अलग अलग फंक्शन है और बहुत डेफिनेट तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं, इसलिए इनको, इस प्लांट बॉडी को सीनोबियम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना वॉलवॉक्स की प्लांट बॉडी को सीनोबियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें हर एक सेल का अलग फंक्शन है, एक डेफिनेट पोजीशन है सभी की, तो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसलिए इनको सीनोबियम कहा जाता है, इनकी प्लांट बॉडी को। ठीक है, पूरी कॉलोनी को हम सीनोबियम के नाम से जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना इस वर्ड से आगे। हर एक सीनोबियम जो रहता है होलोस्फेयर, खोखला स्फेयर गोला सा है, जिसमें कि शार्पली मार्क डेलिकेट म्यूसिलेज, जिसमें कि जो बाहर की कवरिंग होती है ना इसकी, वो म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ये म्यूसिलेज बेसिकली है क्या, ये एक बाउंडिंग लेयर है जो उसको बाउंड करने का काम करती है, इसको कवर करने का काम करती है बेसिकली। ठीक है, सीनोबिया जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं, मतलब हम इनकी प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं। जो पूरी सेल है, पूरी जो कॉलोनी है वॉलवॉक्स की, वो कैसी होती है, वो मोटाइल है, यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मूवमेंट कर सकते हैं तो वो जो मूवमेंट है किसके थ्रू होती है,
द मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ द फ्लैजिला। इनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से इनकी मूवमेंट पॉसिबल होती है। हर एक इंडिविजुअल सेल के पास 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो सिनोबे कैसे, वो मोटाइल हुए ना, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक को। उसी के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स मैं डेली प्रोवाइड करती हूँ वो आपको टाइम से मिलते रहें। और ई लर्निंग विद प्रियल के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। लाइक किया करो वीडियोज़ को एंड शेयर भी कर दिया करो, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं इसके आपसे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करके लाऊँ। नेक्स्ट अगर हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर आप देखो वॉलबॉक्स का पूरा स्ट्रक्चर है। ये जो आप कॉलोनी देख रहे हैं, जो आप ये कॉलोनी देख रहे हैं, ये होती है इनकी डॉटर कॉलोनी। ये जो छोटी छोटी सेल, इनको सिंगल सेल्स के नाम से जाने जाते हैं मतलब ये। और जो कवरिंग देख रहे हैं, ये म्यूसिलेज की कवरिंग है जो कि इसका इनवलप बनाती है। प्रॉपर वॉलबॉक्स की कॉलोनी इस तरीके की होती है। आपको मतलब मैंने क्लेमाइडोमोनास पढ़ाया था, तो इसकी जो रिजम्बलेंस, इसकी एक सिंगल सेल की रिजम्बलेंस आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्लेमाइडोमोनास जैसी लगती है। क्लेमाइडोमोनास हमने पढ़ा था। एक इसकी सिंगल सेल देखो आप, सिंगल सेल देखकर आपको रिजम्बलेंस पता चलेगा, ठीक है। सिंगल सेल है, क्लेमाइडोमोनास की तरह लग रही है ना। हमने क्लेमाइडोमोनास पढ़ा था, नॉस्टॉक हमने पढ़ा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो सेशन तो जाकर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिकली, टीजीटी पीजीटी के नाम से, सभी सेशंस आप ले लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉलबॉक्स के ही, तो वॉलबॉक्स बेसिकली मैंने बताया था कि एक इंडिविजुअल एल्गी नहीं है। इनफैक्ट इसमें कई सारी सेल्स का मिक्सचर है, मतलब कई सारी सेल्स जो हैं आपस में मिलकर एक कॉलोनी फॉर्म करती हैं। वॉलबॉक्स इंडिविजुअल नहीं है बट एन एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स हैं जिनमें कि विच ईच फंक्शंस अलाइक एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, सबका अपना अपना न्यूट्रिशन अलग है एंड कैरीज ऑन इट्स ओन न्यूट्रिशन, अपना खुद का न्यूट्रिशन अलग है। रेस्पायरेट करते हैं खुद इंडिविजुअली। एक्सक्रीशन मतलब एक कॉलोनी तो बना ली है, लेकिन जिसमें वो कॉलोनी में जितने भी सेल्स हैं उनका अपना अलग अलग फंक्शन है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सबका बटा हुआ है, मतलब श्रम विभाजन है ना, इसमें लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है बेसिकली। देयर बीइंग नो कॉर्पोरेशन, नो कोऑपरेशन बिटवीन द सेल्स एंड द फंक्शन, अपने फंक्शंस के लिए कोई कॉपरेशन नहीं करते हैं ये आपस में, सबके काम अलग अलग डिवाइडेड हैं। द नंबर ऑफ सेल्स पर सिनोबियम, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो सेल्स पूछी जाती हैं, तो अब हम यहाँ नोट करते चलेंगे। जो हमारी वॉलबॉक्स ओरियस है, इसमें जो सेल्स पाई जाती हैं पर सिनोबियम में, ये कम से कम 500 से 1000 तक होती हैं, वेरी करती हैं, मतलब 500 से 20,000 तक होंगी वॉलबॉक्स ग्लोवेटर में। नोट करके चलना इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं इसलिए बता रही हूँ। 500 से 20,000 तक सेल्स होती हैं वॉलबॉक्स ग्लोवेटर में और 500 से 1000 होती हैं वॉलबॉक्स ओरियस में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें जनरल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, तो इंडिविजुअल सेल जो होती हैं वॉलबॉक्स की, मैंने बताया था देखने में लगती है क्लेमाइडोमोनास या फिर एक स्फेरुला एल्गी है, जैसे वो लगते हैं ना दिखने में, एक सिंगल सेल जो होती है इनकी अपीयरेंस है बिल्कुल वैसे ही लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल जो होती है वॉलबॉक्स ग्लोवेटर की, इसके पास इसिलेट प्रोटोप्लास्ट है, ट्रावर्जिंग म्यूसिलेज पोर्शन है जो कि इनको कवर किए हुए हैं, और इनके पास क्लोरोप्लास्ट में जो कि डिफ्यूज फॉर्म में होते हैं, और थोड़े बिखरे से कॉन्ट्रेक्टुलर वैक्यूल्स इनके पास पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनेली कौन सी, मैंने ये भी आपको बता दिया है कौन कौन सी ऑर्गेनल पास प्रेजेंट रहती हैं। देखो क्या होता है, कई बार ना हमसे क्रोमोसोम नंबर पूछ लिए गए हैं कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वॉलबॉक्स में कितने होते हैं, तो हमको नोट करके चलना है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वॉलबॉक्स ग्लोवेटर में और वॉलबॉक्स ओरियस में, दोनों में ही 5 होते हैं, याद रखना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो भी हैप्लॉइड कंडीशन के, n=5, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने सिर्फ वही पॉइंट ज़्यादा अच्छे से इंक्लूड करती हूं कि जो आपकी संभावना एग्जाम में पूछे जाने की, और जो भी एग्जाम में अब तक पूछे गए पॉइंट्स हैं। तो आप जो भी सेशंस में लेती हो ना, जितनी प्लेलिस्ट बनी हुई है उन सभी सेशंस को ना बहुत अच्छे से ले लो गाइज। कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप पूरे सेशन लोगे ना, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बाहर जाएंगे। भाई हम सिलेबस का पार्ट पढ़ रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज वे में, तो कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। लेकिन आपको सिर्फ करना इतना है कि सभी सेशंस को बहुत मन से लो, एकदम अच्छे से नोट्स बना के, तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ऑल सेल्स ऑफ यंग कॉलोनी, तो यंग कॉलोनी होती है उसकी सभी सेल्स ग्रीन होती हैं, एक जैसी लगती हैं साइज में, एंड शेप में भी बिल्कुल सेम ही होती हैं। बट इन द ओल्डर कॉलोनी, जो पुरानी कॉलोनी की जो मतलब बड़ी सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि सेल्स ऑफ पोस्टीरियर रीजन, इनका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना पुरानी सेल्स का, ठीक है, वो 10 गुना ज़्यादा होता है नॉर्मल सेल्स के मुकाबले। इंक्रीज 10 टाइम्स और मोर द साइज ऑफ द नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। और इनमें ओल्डर कॉलोनीज़ की जो सेल होती है उनमें क्या होता है, कुछ पाइनोइड्स भी पाए जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं। और ये जो पुरानी कॉलोनी की जो सेल्स होती हैं कैसे बिहेव करती हैं, बिहेव एज अ रिप्रोडक्टिव सेल्स की तरह काम करती हैं, मतलब बिहेव ऐसे करती है रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना, उस तरीके से फंक्शन भी वैसा ही होता है। दे में भी ये एक्सेक्सुअल भी हो सकते हैं और सेक्सुअल भी हो सकते हैं। देखो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो सेम सिनोबियम में, एक सिनोबियम है मतलब एक कॉलोनी है पूरी, उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है।
दे अकर कोऑर्डिनेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने बताया था ना कि इन सेल्स के पास क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि हर सेल के पास अपना अलग अलग काम बांट दिया गया, उसको कहते हैं श्रम विभाजन। एक कॉलोनी ऑफ वॉलवर्क्स कैन दस बी रिगार्डेड एज अ मल्टी सेलर टाइप कहते हैं इसको। दैट मीन्स के पास कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं जिनके फंक्शंस बिल्कुल अलग अलग हैं, जो कि मैंने नोट भी किए हैं आगे आगे आप देख सकते हैं। वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल जो होंगी वॉलवर्क्स की, उनका काम होता है कंसर्न विद द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड एंड लोकोमोशन। ये फूड को कंटेन करने का काम करते हैं, लोकोमोशन में मदद करती हैं वेजिटेटिव सेल जो होती हैं। वहीं एसेक्सुअल सेल्स की अगर हम बात करें, एसेक्सुअल सेल जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं डॉटर सीनोबिया। वहीं अगर हम सेक्सुअल सेल्स की बात करें तो सेक्सुअल सेल्स का काम क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, जाइगोट को फॉर्मेशन करना, ऊसपुर बनाना, जाइगोस्पोर बनाना। तो ये क्या करते हैं, एग बनाते हैं, जो सेक्सुअल सेल रहती हैं एग को प्रोड्यूस करती हैं। और एंथ्रीडिया जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इनकी बॉडी के, तो ये मतलब कि जो वो प्रोड्यूस करते हैं जो मेल होते हैं, तो ये एंथ्रीडिया और एग को प्रोड्यूस करने का काम सेक्सुअल सेल्स करती हैं। तो सबके फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल की, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वॉलवर्क्स की सेल्स में कॉलोनी जो होती है, इनमें दोनों ही तरीके के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। इट रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअल तरीके से भी एंड सेक्सुअली, दोनों ही प्रोडक्शन होता है इसमें। एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोइंग सीजन, जैसे ही सीजन में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, द रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल। याद रखना है हमने कि जब स्टार्टिंग होगी, जब सीजन स्टार्ट होगा, जब ये ग्रो करना स्टार्ट कर, सबसे पहले जो पाया जाएगा दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद डिटेल में पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब पाया जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा जब अकर इन द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोइंग सीजन। मैंने बताया था फेवरेबल कंडीशंस होंगे, इनकी मॉइस्चर, टेम्परेचर, जो भी इनको चाहिए, इनकी आर्द्रता वगैरह, वो सभी इनको प्रॉपर मिले और सीजन ग्रो करना हो रहा है, मतलब कि ग्रो करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, उसमें ये पाए जाते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, एसेक्सुअल होगा। इन द अर्लियर स्टेज, शुरू के ही उसमें जितनी भी ऑल सेल्स ऑफ अ कॉलोनी, एक कॉलोनी की जितनी भी सेल्स होती हैं बिल्कुल एक जैसी होती हैं, इनके अलाइक होती हैं। बट लेटर बाद में क्या होता है, फ्यू सेल्स जो होती हैं पोस्टीरियर हाफ ऑफ द कॉलोनी, पोस्टीरियर हाफ जो होती हैं उनमें फूड स्टोर हो जाता है और बहुत बड़ी हो जाती हैं, गेट एनलार्ज। दीज ग्रेटली एनलार्ज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल सेल्स, और इन्हीं को एसेक्सुअल सेल्स के नाम से जाना जाता है, जिनको हम गोनीडिया भी बोलते हैं। तो गोनीडिया क्या है, गोनीडिया एसेक्सुअल सेल्स हैं जिन्होंने खाना स्टोर कर, थोड़ी बड़ी सी हो गई, वो ही एसेक्सुअल सेल की तरह काम करेंगी, ठीक है। अब जब ये गोनीडिया है यानी कि जो एसेक्सुअल सेल्स हैं, इनके नंबर इंक्रीज होते रहते हैं पर सीनोबियम। सीनोबियम क्या है, एक वॉलवर्क्स की कॉलोनी को कहते हैं सीनोबियम। तो देयर नंबर वेरीज 2 to 50, 2 से 50 तक भी सिंगल सीनोबियम में जो गोनीडियम होते हैं यानी कि एसेक्सुअल सेल जो हैं, ये 2 से 50 तक पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम बात करते हैं गोनीडियम की। गोनीडियम बहुत अच्छे से कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ वेजिटेटिव सेल, बहुत अच्छे से दिख जाएंगे क्योंकि इनका लार्ज साइज की वजह से, इनकी राउंड शेप की वजह से। आपको गोनीडियम देखने हैं ना, लैब वगैरह में भी देख सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इनका बहुत बड़ा साइज होता है, राउंड शेप होती है, इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। एसेक्सुअल सेल में गोनीडियम में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। आई स्पॉट पाया जाता है जो कि फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा और सेवरल पाइनोइड, कुछ पाइनोइड भी होते हैं, और डेंस ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है। हर एक गोनीडियम जो है ये जिलेटिनस शीट यानी कि इस कवरिंग से घिरा हुआ रहता है, जिसको जिलेटिनस शीट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट डिवीजन जो होगी गोनीडियल प्रोटोप्लास्ट की, डिवीजन कई बार होती है, उसको लॉन्गिट्यूडनल होगी वो। सेकंड डिवीजन भी लॉन्गिट्यूडनल ही होगी, लेकिन बिल्कुल जो फर्स्ट वाली डिवीजन है उसके बिल्कुल राइट एंगल में। हर एक डॉटर सेल जो होती है वो जब बनती है अगेन डिवाइड होती है, लेंथ वाइज डिवाइड होती है और पूरे 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। उस 8 सेल स्टेज को प्लेकिया स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जो प्लेकिया स्टेज होती है कौन सी एल्गी में देखी जाती है, तो याद रखना है हमने, प्लेकिया स्टेज अकर इन वॉलवर्क्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो ये वॉलवर्क्स है, वॉलवर्क्स नहीं है, वॉलवर्क्स है, VOLVOX, ठीक है। वॉलवर्क्स जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि फॉर्मेशन होगा एंथ्रीडिया का और ऊगोनिया का। दे मे बी फॉर्म ऑन द सेम प्लांट। देखो एंथ्रीडिया जो कि मेल है, मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल ऊगोनियम, ये सेम ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं तो इनको मोनोइशियस कहेंगे। जैसे कि मोनोइशियस किस किस में होते हैं ये भी पूछा गया है। वॉलवर्क्स ग्लोवेटर में मोनोइशियस होते हैं, लेकिन दोनों ही सेम एल्गी पर पाए जाते हैं। और ऑन अ डिफरेंट प्लांट, एक अलग प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि मेल अलग फीमेल अलग, वो किस में होता है, उसको डायोसियस कहा जाता है उस कंडीशन को, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पर और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डायोसियस कहेंगे। और ये किस में देखा जाता है, ये वॉलवर्क्स ओरियस में देखा जाता है। वॉलवर्क्स ग्लोवेटर क्या है, मोनोइशियस है। वॉलवर्क्स ओरियस क्या है, डायोसियस है, ठीक है। मोनोइशियस स्पीसीज जो होती है ये होती है प्रोटेंड्रस। अब प्रोटेंड्रस क्या है भाई, एक बात याद रखना, हम एनिमल की बात करें तो प्लांट की बात करें, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाते हैं, उसको प्रोटेंड्रस कंडीशन के नाम से जाना जाता है। जिसमें कि एंथ्रीडिया डेवलप हो गए पहले
उसको क्या कहेंगे, प्रोटेंड्रस। तो इन्हीं में क्या होता है कि जो मोनोशियस स्पीसीज है वो पहले उन्हें प्रोटेंड्रस पहले बन जाते हैं। देयरफॉर इसलिए इनमें क्या होता है, इन स्पीसीज में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो किस किस के बीच होता है, एंथ्रीजोइड और ओवम जो होगा अलग प्लांट का, एंथ्रीजोइड और अलग प्लांट का ओवम, उनके बीच फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट मैंने यहाँ पे डाला है। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट सेक्सुअल कॉलोनी जो होती हैं ये डिवॉइड होती हैं एसेक्सुअल कॉलोनी से, यानी कि जिनमें सेक्सुअल कॉलोनी होगी वो किसका डिवॉइड रूप होती है, एसेक्सुअल कॉलोनी का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके सेक्स ऑर्गन की, सेक्स ऑर्गन जिनको हम गैमेटेंजिया के नाम से जानते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बहुत कम नंबर में, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटेंजिया सेल कैसी हो जाती है, जैसे ही गैमेटेंजिया फॉर्म होंगे, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सेल बहुत बड़ी हो जाती हैं, राउंडेड हो जाती हैं और अपने फ्लैजिला को डिस्कार्ड मतलब छोड़ देती हैं। लेकिन फ्लैजिला को छोड़ तो दिया, लेकिन टच में रहते हैं आपस में एक प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड के साथ। ये जो मेल गैमेटेंजियम है इसको एंथ्रीडियम कहेंगे और फीमेल गैमेटेंजियम को ऊगोनियम कहेंगे। ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें वॉलवॉक्स के लाइफ साइकिल की, देखो ये है हमारा सीनोबियम, पढ़ा था ना, ये सीनोबियम है। अब ये जो सीनोबियम है, एक बार एसेक्सुअल देख रहे थे सबसे पहले। एसेक्सुअल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एसेक्सुअल क्या प्रोड्यूस करेंगे, गोनिडियम। गोनिडियम डिवाइड हो रहे हैं और क्या बनाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स बना देते हैं। ये देखो डिवाइड हो रही गोनिडियम, यहाँ पे 4 बनाई है, 8 सेल स्टेज आ गई है। इसी स्टेज को प्लेका स्टेज के नाम से जाना जाता है। वापस से डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इन्वर्जन स्टेज चालू हो जाएगी, ठीक है। अब एक बार हमने सेक्सुअल तो देख लिया, अब एक बार सेक्सुअल देख लेते हैं। देखो ये है सीनोबियम, यहाँ ये बनाएगा एंथ्रीजोइड और यहाँ इसने बना दिए ओवम, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब एंथ्रीजोइड तो बनाएंगे एंथ्रीडिया, जो कि सिंगल यानी कि एन है, यानी कि हैप्लोइड है। वहीं हमारे ओवम क्या बनाएंगे, ये ओवम और एंथ्रीजोइड दोनों के बीच फर्टिलाइजन हुआ। फर्टिलाइजन से क्या हुआ, जाइगोट बना, ये जाइगोट है। जाइगोट में म्यूसिस हुआ तो जूस्पोर बनने स्टार्ट हो गया, पूरी कॉलोनी अगेन बनना शुरू हो गई है। यही तो प्रोसेस है, ये आप देख चुके हैं। एक बार डिटेल में और मैं बता देती हूँ इसके फंक्शन भी। हर एक एंथ्रीजोइड जो रहता है ये कैसे होता है, बाइफ्लैजिलेट, यानी कि हर एक एंथ्रीजोइड के पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, कोनिकल होते हैं एंथ्रीजोइड, और फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एंथ्रीजोइड में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और एंड स्मॉल येलो ग्रीन, थोड़े ग्रीन येलो से पेल ग्रीन क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। तो ये एंथ्रीजोइड के ऑर्गन हैं। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, मैं आपको बता तो चुकी हूँ लेकिन फिर भी डिटेल में देख लेते हैं। एंथ्रीजोइड जो होते हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, लिबरेट यानी कि निकल जाते हैं एक कॉलोनी से ग्रुप में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पर निकलते हैं एक साथ, एंड दीज रिमेन इंटैक्ट, एक साथ ही अटैच रहते हैं टिल दे रीच द एग, जब तक ये एग के पास नहीं पहुँचेंगे एंथ्रीडिया, एक साथ ही ग्रुप में रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ओनली वन एंड एंथ्रीजोइड, सिर्फ एक सिंगल एंथ्रीजोइड ही फ्यूज होगा एक एग के साथ। एक सिंगल एंथ्रीजोइड फ्यूज कर देगा एग को और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो जाइगोट होते हैं सब्सिक्वेंटली सिक्रीट, ये जाइगोट क्या सिक्रीट करते हैं, 3 लेयर वाली स्मूथ सी एक वॉल है जिसको कि हम जिसमें कि वो एक पदार्थ होता है हिमेटोक्रोम, उसको अपने अराउंड जमा कर लेते हैं। और इनकी प्रेजेंस की वजह से, हिमेटोक्रोम जो होता है इसकी प्रेजेंस की वजह से ये बिल्कुल ऑरेंज और रेड से अपीयरेंस इनकी देखने में लगती है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इनको जाइगोस्पोर या फिर oospore के नाम से जाना जाता है। तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वॉलवॉक्स का पूरी कॉलोनी, वॉलवॉक्स क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो हमें डिटेल में डिस्कस किया है। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।